मैनेजमेंट में करियर परस्यू करना है तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स देने चाहिए। कभी एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि मुझे बीबीए परस्यू करना है या आईपीएम परस्यू करना है। तो मैनेजमेंट में एक साइंस का बच्चा भी जा सकता है, ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा जा सकता है। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने 11-12 में पढ़ा क्या है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। तो यही 4-5 चीज़ें हैं जो मिक्स एंड मैच होकर के अलग अलग एग्जाम्स में आती रहती हैं। अगर आप लेट से आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस प्रिपरेशन में आप थोड़ी बहुत कुछ 5-10% चीज़ें ऐड करोगे तो आप सारे बीबीए एग्जाम्स भी कवर कर लोगे और सीयूईटी भी कवर कर लोगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी क्लास 12th में हैं और ये सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट में आपको करियर बनाना है और आपके बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन कौन से वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद बोर्ड्स, तो आज आपके जितने भी ऐसे डाउट्स हैं सारे सॉल्व होने वाले हैं। आज है हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी सर। ही स्कोर्ड 99.6 परसेंटाइल इन कैट और इनके पास है 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस। तो आपने अपने जितने भी डाउट्स हैं जो कि आपने पूछे थे इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू, यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू, तो आपके सारे डाउट्स का एक पूरी क्वेश्चन की हमने लिस्ट तैयार की अभिषेक सर, जो आप से हम पूछने वाले हैं आज। तो पहला सर क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है जो भी क्लास 12th में है और वो सपना देख रहा है मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बनाने का, तो उसके पास कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स के ऑप्शंस हैं जो वो अपियर कर सकता है क्लास 12th के बाद। Okay. So first of all, thanks Gaurav for this introduction. So यूजी मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए टिपिकली 2-3 ऑप्शंस हैं। एक, मैं एक बीबीए कोर्स परस्यू कर सकता हूँ जो कि टिपिकल 3 साल का प्रोग्राम है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं 5 साल का इंटीग्रेटेड आईपीएम प्रोग्राम परस्यू कर सकता हूँ। और एक चौथा डोमेन है जो ऑफ लेट थोड़ा पॉपुलर होता जा रहा है एंड दैट इज़ 4 ईयर बीएमएस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 3 टिपिकल वर्टिकल्स हैं जिनके थ्रू बच्चा मैनेजमेंट में करियर परस्यू कर सकता है। अगर हम बीबीए की बात करें तो कुछ पॉपुलर एग्जाम्स हैं बीबीए के लिए। फॉर एग्जांपल सीयूईटी बच्चा दे सकता है, सीयूईटी के साथ सिम्बायोसिस का सेट दे सकता है, नार्सी मुंजे का एनपैट दे सकता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का क्राइस्ट एंट्रेंसेस दे सकता है। तो ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्स हैं जो बीबीए के लिए हैं। अगर मैं आईपीएम की बात करूं तो हमें पता है कि आईपी मैट इंदौर एक बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है। इसके अलावा आईपी मैट रोहतक है, जिप मैट है। तो अभी आईपीएम वर्टिकल में ये 3 ही एग्ज़ाम्स हैं जो कि बच्चों को ऑप्शन दे रहे हैं आईपीएम में करियर परस्यू करने का थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। एग्ज़ाम ये 3 ही हैं। इसके अलावा बीएमएस काफ़ी सारे नए आईआईएम्स हैं जो बीएमएस प्रोग्राम में एंटर कर रहे हैं। तो बीएमएस ऐसा कोई नया प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बीएमएस देती है। ठीक है, मुंबई में जेवियर्स करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, वो भी बीएमएस के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है। तो देयर हैव बीन इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने जो काफ़ी टाइम से बीएमएस प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। अभी ऑफ लेट पिछले 1 साल में कुछ आईआईएम्स आ गए हैं इस गेम में, राइट। तो आईएम कोई कोड है, आईएम कोई कोड ने अपना बीएमएस प्रोग्राम शुरू किया है। वो अपना एक अलग एग्जाम ले रहा है, आईएम के बीएमएस यूजी एप्टीट्यूड टेस्ट, बीएमएस 80, आईएम के बीएमएस 80 बोलते हैं उसको। इसके अलावा आईएम सिरमौर का बीएमएस प्रोग्राम है, वो इंदौर के आईपी मैट इंदौर के थ्रू ही ले रहा है। तो कई सारे एग्जाम्स हैं जिनको बच्चे दे करके अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो सर जैसे कि अभी बताया कि आईपी मैट का एग्जाम हो गया या सीयूटी का एग्जाम हो गया, तो ऐसे जो टॉप बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तो मतलब बच्चे को बोर्ड्स के साथ इनकी कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए सो दैट वो मतलब, क्योंकि उनको बच्चा जो है अभी बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है, साथ में उसको सीयूटी एग्जाम भी देना है या आईपी मैट भी देना है, तो कैसे डिसाइड करें कि उसको कौन सा एग्जाम में अपियर होना चाहिए, कौन सा कोर्स उसके लिए बेस्ट रहेगा, बीबीए का कोर्स बेस्ट रहेगा या बीबीए प्लस एमबीए का जो कोर्स होता है वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर लेट से मैनेजमेंट में करियर परस्यू करना है तो मल्टीपल एग्जाम्स देने चाहिए। कभी एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि मुझे बीबीए परस्यू करना है या आईपीएम परस्यू करना है। जो आप चॉइस लेते हैं वो इंस्टीट्यूट के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट से अगर मुझे एक बहुत अच्छा आईआईएम मिल गया आईपी मैट के थ्रू, तो मेरा प्रेफरेंस वो होना चाहिए। मुझे एक नॉट सो ग्रेट आईआईएम मिला आईपीएम के थ्रू, लेकिन मेरा लेट से आईएम कोई कोड में बीएमएस कन्वर्ट हो गया है, तो मेरा चॉइस शायद आईएम कोई कोड का बीएमएस प्रोग्राम होना चाहिए। मेरा किसी एवरेज इंस्टीट्यूट में आईपीएम क्लियर हो गया, लेकिन
क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल कैंपस है वहाँ पे मुझे बीबीए मिल रहा है, तो मेरा प्रेफरेंस बीबीए होना चाहिए। आइडिया इज़ कि जो भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं उसके बाद आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिले, एंड जो आपका वो 3 साल 4 साल या 5 साल जो भी कोर्स की ड्यूरेशन है उसमें जो आपकी लर्निंग है और एक्सपोजर है वो अच्छा होना चाहिए। तो हमेशा चॉइस इंस्टीट्यूट के बेसिस पे लेना बेटर है रादर देन प्रोग्राम के बेसिस पे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 5 साल का प्रोग्राम बेटर है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमेशा चॉइस जो है वो इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक होनी चाहिए रादर देन कोर्स स्पेसिफिक। तो सर जैसे कि सीयूटी यूजी एग्जाम हो गया और ये आपका आईपी मेट एग्जाम हो गया, तो इनके सेक्शन वाइज क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं? बच्चा कैसे इनको प्रिपेयर कर सकता है? मतलब क्या दोनों एग्जाम में सिमिलैरिटीज़ है या दोनों एग्जाम एकदम डिफरेंट है? तो अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट एक स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में एक साइंस का बच्चा भी जा सकता है, ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा जा सकता है। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने 11th-12th में पढ़ा क्या है, और यही ब्यूटी है मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन की, ठीक है। तो अगर आप ये सारे एग्जाम्स का पैटर्न भी देखोगे तो दीज आर एसेंशियली एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, ठीक है। आप सीयूटी ले लो तो आपको जो गैट का सेक्शन है, ठीक है, वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट है। सिमिलरली जो भी आईपीएम या फिर बीबीए या फिर बीएमएस के एग्जाम्स हैं ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। तो यानी जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो इनमें आता क्या है, इनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा जो कि बेसिकली मैथमेटिक्स है टिल क्लास 10th। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग आती है, कुछ पार्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है, कुछ एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस आ जाती है, कहीं पे जनरल अवेयरनेस के साथ करंट अफेयर्स का भी सेक्शन ब्लेंड हो जाता है। तो अगर आप मोटा देखोगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, तो यही 4-5 चीज़ें हैं जो मिक्स एंड मैच होकर के अलग अलग एग्जाम्स में आती रहती हैं। उस एग्ज़ाम का पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, बदल सकता है, नंबर ऑफ सेक्शंस बदल सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल सकते हैं, मार्किंग स्कीम बदल सकती है, लेकिन नेट अगर आप प्रेपरेशन देखोगे तो यही 4-5 सब्जेक्ट्स के अराउंड प्रेपरेशन होती है, जिसकी वजह से अगर मैं ये 4-5 सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन अपने वो 11th-12th वाली जर्नी में कर लूँ तो इट गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी टू राइट ऑल दीज एग्जाम्स। तो मैं लिमिट नहीं होता हूँ कि मैं सिर्फ क्राइस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर मैं सेट की कर रहा हूँ या फिर मैं आईपी मैट इंदौर की कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यूजी मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यानी कि मेरी प्रिपरेशन एप्टीट्यूड टेस्ट की हो रही है, एंड हेंस आई कैन गिव मल्टीपल ऑफ दीज एग्जाम्स। सर जैसे कि अभी बात हुई तो बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए जिसमें सीयूटी भी आता है, आईपी मैट भी आता है। अगर हम बात करें तो जैसे सीयूटी एग्जाम के अंदर गैट का सेक्शन होता है और इंग्लिश लैंग्वेज होती है, मोस्टली बच्चा इन्हीं को प्रिपेयर करता है, और आईपी मैट के अंदर वर्बल एबिलिटी हो गया और आपका क्वांट एप्टीट्यूड हो गया। तो क्या ये दोनों सिमिलर होते हैं या इन दोनों में से कोई डिफिकल्ट होता है या कोई ईजी होता है, या एक ही प्रिपरेशन करके हम दूसरे को भी टारगेट ईजिली कर सकते हैं? कोई भी ऐसा सेट ऑफ एग्जाम जहाँ पे सब्जेक्ट्स सेम होते हैं, तो वहाँ पे जब भी आप हायर लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको नीचे के सारे एग्जाम जो कंपैरेटिवली लोअर इन डिफिकल्टी लेवल होते हैं उन सबको हैंडल करने के लिए इक्विप कर देता है। इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी हम कैट से ले सकते हैं कि अगर हम कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम स्नैप भी दे लेते हैं, हम एनमैट भी दे लेते हैं, हम जैट भी दे लेते हैं, थोड़ी बहुत ट्वीकिंग्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। अगर आप लेट से आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस प्रिपरेशन में आप थोड़ी बहुत कुछ 5-10% चीज़ें ऐड करोगे तो आप सारे बीबीए एग्जाम्स भी कवर कर लोगे और सीयूईटी भी कवर कर लोगे। क्योंकि अगर आप गैट का पैटर्न देखो तो 50 क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन वही है, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग आने वाली है, जनरल अवेयरनेस, राइट, करंट अफेयर्स यही आने वाला है। अगर आप आईपी मैट इंदौर की बात करो तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी आ रहा है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। लेकिन जब आप जिपमैट में जाते हो तो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग भी आता है, आप रोहतक में जाते हो तो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग भी आता है, आप सेट में चले जाते हो तो वहाँ पे जीके भी आता है, राइट। तो घुमा फिरा करके यही 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अगर आप एक अम्ब्रेला प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सारे एग्जाम्स दे सकते हो। ओके तो सर ये बताइए जैसे कि मैथ्स की बात हुई तो क्या एक नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी बीबीए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकता है इजीली? क्योंकि इसमें मैथ्स जैसे भी बताया ना, क्वांट हर जगह आ रहा है, तो क्या उसको इजीली बच्चा क्रैक कर सकता है? आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का बैच प्रोफाइल देख लेंगे तो आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
अगर सवाल ये है कि क्या नॉन मैथ वाला बच्चा क्रैक कर सकता है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज येस। रीज़न उसका ये है कि जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कहीं आपको मैथ नहीं दिखता होगा, हमेशा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिखता होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ के बीच में डिफरेंस ही यही है कि क्वांट इज लॉजिक ओरिएंटेड, मैथ आपका प्रोसेस ओरिएंटेड है। ठीक है, जो 11th-12th वाली मैथ है वो बहुत कम ही एग्जाम्स में आती है। फॉर एग्जांपल जब आप आईपी मैट इंदौर की बात करोगे तो वहाँ पे एडवांस मैथ का एक सेक्शन होता है जहाँ पे थोड़ी हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स आ जाती है। मज़े की बात यह है कि आईपी मैट इंदौर भी ये नहीं बोलता है कि आपको 11th-12th में मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए, वो भी यही कहते हैं कि 11th-12th में मैथ्स नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो। यानी कि कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है 11th-12th में मैथ्स पढ़ा होना। इट इज़ जस्ट दैट कि कुछ एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है जिसकी वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि जब आप ये कॉलेजेस देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है वो भी इन कॉलेजेस में जाते हैं। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स अगर मैं बीएमएस और स्पेशली बीएमएस वाले इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स अभी ऑफ लेट हो रहे हैं जहां पे इन्होंने मैंडेटरी कर दिया मैथ होना। जैसे IIM कोझिकोड ने जब अपना एग्ज़ाम निकाला तो उन्होंने बोला कि मैथ होनी चाहिए। ठीक है, IIM अमृतसर का जो IPM प्रोग्राम है तो वो ले आईपी मैट इंदौर से रहा है जिसके लिए मैथ होना ज़रूरी नहीं है 11th-12th में, लेकिन उस प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली मैथ 11th-12th में होनी चाहिए। रीज़न है क्योंकि उसका प्रोग्राम ऐसा है, मतलब उस प्रोग्राम में जो यूजी डिग्री है वो है बैचलर्स ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा अनफेयर हो जाएगा अगर एक 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ बच्चा उस प्रोग्राम में चला जाए, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस वजह से कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में मैथ की रिक्वायरमेंट है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स इनमें 11th-12th में मैथ्स पढ़े होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं भी पढ़ी हो तो भी इंस्टीट्यूट्स में पहुंचते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे कि अभी नए नए IIM से, जैसे IIM बेंगलोर है उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी है, IIMDBE एंट्रेंस टेस्ट करके, और साथ में वो CUET UG का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है। और साथ में जैसे अभी IIM संबलपुर है वो भी आया है तो वो भी अपना CUET UG का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है फॉर प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। तो सर मतलब ये कोर्सेज क्या रहेंगे, मतलब फ्यूचर इनका स्कोप क्या है? ये जो नए कोर्सेज आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो दे आर अलाइंड विद द NEP 2020, राइट। तो जब आप इनमें देखोगे तो 3 साल में डिग्री ले करके बाहर निकलने का ऑप्शन है, 4 साल में ऑनर्स ले करके निकलने का ऑप्शन है। तो ये सारे नए प्रोग्राम्स जो आ रहे हैं वो सारे NEP के साथ अलाइंड हैं। और NEP में इस बात का बहुत ज़्यादा फोकस था कि ये सारे फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज होने चाहिए, राइट। तो आप पब्लिक पॉलिसी की बात कर लो या फिर आप IIM बैंगलोर का जो डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसकी बात कर लो, तो ये सारे ऐसे ही कोर्सेज हैं जिनका आज भी बहुत स्कोप है और आने वाले समय में इनका स्कोप बहुत होगा, राइट। एंड आई थिंक जो इंस्टीट्यूशंस है जो एक प्रोग्राम्स क्यूरेट कर रहे हैं, काफ़ी थॉटफुल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं इन कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए। तो कोई प्रोग्राम जब एक इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है तो वो रैंडमली लॉन्च नहीं करता है, राइट। वो अगले 10, 15, 20 साल का वो सोच करके उस कोर्स को लॉन्च करते हैं कि क्या इस कोर्स की डिमांड है, राइट। और क्या ये कोर्स करने के बाद हम जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्री में क्या डिमांड होगी। क्योंकि हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कॉलेज का रेप्यूटेशन इस बात से भी जुड़ा हुआ होता है कि वो कोर्स करने के बाद जो बच्चे निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री में कैसा कर रहे हैं। तो अगर ये बच्चे इंडस्ट्री में अच्छा नहीं करेंगे तो उस कोर्स की भी रेप्यूटेशन खराब होगी और उस इंस्टीट्यूट की भी रेप्यूटेशन खराब होगी। तो इंस्टीट्यूट को भी इस बात का बहुत वो भी इस बात को बहुत सोचते हैं कि अच्छा, मेरी अपनी रेप्यूटेशन स्टेक पे नहीं जाए। तो ऑल दीज कोर्सेज आर वेरी वेरी रेलेवेंट एंड कोई भी बच्चा अगर इन कोर्सेज में जा रहा है, आप IIM बैंगलोर का BSc वाला कोर्स ले लो, दो कोर्सेज हैं, एक में मेजर्स इन इकोनॉमिक्स है लेकिन माइनर्स डेटा साइंस में है, दूसरा डेटा साइंस में मेजर्स है, इकोनॉमिक्स में माइनर्स है, ठीक है। आप संबलपुर का पब्लिक पॉलिसी वाला कोर्स ले लो, राइट। तो ये सारे ही बहुत इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज हैं और
अगले 1-2 सालों में मल्टीपल ऐसे कोर्सेज और आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल IIM बैंगलोर ने अभी 2 कोर्स तो लॉन्च कर दिए, लेकिन 2 प्रोग्राम्स IIM बैंगलोर और लॉन्च करने वाला है। मोस्टली आई थिंक नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाएगा। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों में कोर्सेज आने वाला है। IIM लखनऊ ने बोला है कि वो लिबरल आर्ट्स में अपने कोर्सेज लॉन्च करने वाला है। IIM कोझिकोड ने बोला है कि लिबरल स्टडीज़ में अपने कोर्स लॉन्च करने वाला है। तो आने वाले 1-2 साल में मल्टीपल ऐसे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं जो कि बहुत इंडस्ट्री रेलेवेंट होंगे। एंड आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली वांटिंग टू मेक अ करियर इन मैनेजमेंट। तो बहुत अच्छा टाइम है अभी। थैंक यू सर। सो आई रियली होप सो कि आपके जितने भी डाउट्स थे सारे सॉल्व हो गए होंगे। थैंक यू अभिषेक सर, आपने सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर करे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप लोगों के कौन कौन से डाउट्स हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और हम लोग उनको तुरंत से आपके आंसर करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए CUET बाय सुपरग्रेड्स को। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव, थैंक्स अ लॉट।